हरियाणा में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शनिवार को अंबाला कैंट में जनता दरबार लगाया। इस दौरान अलग अलग जिलों से अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस जनता दरबार में अनिल विज ने 2 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी की। वहीं अनिल विज ने अधिकारियों को जनता कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनने को कहा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो जनता की नहीं सुनेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर 2-3 हजार लोग अपनी शिकायतें लेकर आते हैं। देखने में ये आ रहा है कि महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में आ रही हैं। उनके जो डोमेस्टिक केसेस हैं, जहाँ मैट्रिमोनियल केसेस हैं, वो भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। और मैं अपने तमाम पुलिस फोर्स को बार बार कह रहा हूँ कि वो लोगों की समस्याओं का समाधान करना दूर करें। बाकायदा रोज़ाना वो कैंप लगाएं। अगर वो कैंप लगाएं तो लोगों को यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, उनका समाधान वहाँ हो जाएगा। अब पल पल से आदमी चला, रास्ते में 20 तरह के अधिकारी और नेता हैं, लेकिन वो अंबाला आता है, रात को यहाँ सोता है, भूखा रहता है, रोटी खाता है और अगले दिन वो अपनी समस्या के लिए यहाँ पर प्रस्तुत करता है। विज के इस जनता दरबार में अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे। जनता कैंप के दौरान महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा दिखी। परेशान महिलाएं विज के सामने रोईं तो अनिल विज ने उन्हें आश्वासन दिया। जहां महिला गृह मंत्री के सामने पति के अत्याचारों की कहानी लेकर पहुंची, वहीं एक शख्स ने विज के सामने अधिकारियों के रवैये से नाराज हो उसे पाकिस्तान भेजने तक की गुहार लगा दी। मैं कुशेतर की रहने वाली, मेरी शादी सगा गांव में हुई थी। त्रावड़ी के पास पड़ता है। 2015 में उपेंद्र नाम के लड़के से हुई थी, जिसने मेरे को पहले तो झूठ बोला कि मैं बीटेक किया हूँ। उसके पास कोई बीटेक की कोई डिग्री नहीं थी। उसने सिर्फ 3 साल का एक डिप्लोमा किया हुआ, तो वो भी 10वीं पास करके, और वो भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। मेरे को बोला गया कि ये किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता। तब ये लड़का ड्रग्स लेता था मेरी, और यहाँ तक कि इसका अफेयर भी चल रहा है। मैं अब दिल्ली में किसी लड़की के साथ मारना पीटना, इसकी आम बात हो गई थी। मेरे साथ मारपीट करना, मेरे मम्मी पापा को गाली क्लोज करना। मेरे 3 बच्चे मिसकैरेज करवाए गए हैं। मेरे पति, मैं वो पति नहीं इंसान भी कहलाने के लायक थे जो अपने ही बच्चों को मार गया। टोहाना डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से आया हूँ। मेरा मामला मेरी पैतृक संपत्ति को लेकर जुड़ा हुआ। मेरी पैतृक संपत्ति जो मेरे पूर्वजों को तब मिली जब वो पाकिस्तान में अपना हिंदू धर्म निभाने के लिए अपनी बेशकीमती जगह छोड़ के और उनको यहाँ मुआवजे में मिली। उसको 2 रास्ते लगते थे। एक रास्ते को टोहाना के एक रेंजर की गंदी निगाह पड़ी, उसको हड़पने के लिए उसने दबाव बनाया। कामयाब नहीं हुआ तो फर्जी कागजात बनवाए। उसके लिए जब हम लोगों ने सिविल लेवल पे कंप्लेंट्स डाल के मामला काउंटर करना शुरू किया तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उतर आए। हम पे हमले किए गए, हमारा घर जलाने की कोशिश की गई, हर तरह से गलत वो हुई। और उसमें सबसे बढ़ के ये किया कि एक पूरा संगठित गिरोह बना के दूसरे प्राइवेट लोगों और प्राइवेट दूसरे अफसरों से मिलकर मेरे खिलाफ एफआईआर का खेल खेलना शुरू किया। जिला फतेहाबाद पुलिस से 16 महीने में मेरे खिलाफ 4 झूठी एफआईआर दर्ज की गई। वहीं एसवाईएल के मुद्दे को लेकर विज ने आम आदमी पार्टी पर जमकर कटाक्ष भी किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को झूठी पार्टी बताते हुए कहा कि इन्हें पानी देना है तो नहर खोदनी शुरू कर देनी चाहिए। वैसे तो आम आदमी पार्टी कभी सच बोलती नहीं है। इसका जन्म ही झूठ से हुआ था। इसका जन्म जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में कोई राजनीतिक पार्टी बनाई जाएगी ऐसा कोई एजेंडा नहीं था। लेकिन कुछ शरारती लोगों ने उसकी पॉपुलैरिटी को एनकैश करते हुए अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, धोखे से पार्टी बनाई। जो धोखे से पार्टी बनाई जाती है वो हर वक्त धोखा करती है। तो इसलिए वो पंजाब
कि SYL का पानी हरियाणा के घर घर तक लाने की बात कर रहे हैं, उस पर भरोसा तो नहीं होता। लेकिन वो अगर ऐसा चाहते हैं तो उनको आज से ही SYL नहर खोदनी शुरू करनी चाहिए। वहीं चंडीगढ़ को लेकर चल रहे विवाद पर अनिल विज ने पंजाब सरकार को बच्चा पार्टी बताया और कहा उन्हें मुद्दों की समझ नहीं है। विज ने कहा अगर उन्हें चंडीगढ़ चाहिए तो वो हिंदी भाषी क्षेत्र और SYL का पानी दें। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। पोस्टिंग यमुनानगर में है और मेरी करनाल में है।